बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटखारेदार झटपट से मेमनी खाउसे की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये चटखारेदार सी जो मेमनी खाउसे की रेसिपी जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसन कोकोनट करी तैयार कर लेते हैं। बेसन कोकोनट करी तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन लिया है, जिसको मैंने पहले ही छान लिया था। फिर उसके अंदर मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड किया है, और साथ ही साथ मैंने 1 कप दही ऐड किया है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये देखें थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है, तो इसको थोड़ा पतला करने के लिए मैंने 1 कप पानी जो है वो ऐड किया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मेरा दही जो है वो थोड़ा पतला था, तो मैंने वन कप के करीब दही लिया है। अगर आपका दही गाढ़ा है तो आप इसको 3/4 कप के करीब जो है वो ऐड करें। अब बेसन के इस मिक्सचर को मैंने एक पैन में छान लिया है, और इसमें 3 कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून के करीब जो है मैंने नमक ऐड किया है। यहाँ ज़ीरे को मैंने पहले ही रोस्ट करके जो है ना वो क्रश कर लिया था, तो इससे ना बेसन करी का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो आप पहले ज़ीरे को रोस्ट करके अच्छे से क्रश करिएगा। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसे गाढ़ा होने तक पकाना है, और तकरीबन इस पूरे प्रोसीजर में आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आपके फ्लेम का टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, और लो टेम्परेचर में आपने इसको कुक करना है, और कम से कम जो है ना वो 40 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसकी टाइमिंग जो है ना वो 45 टू 50 मिनट्स लिखी है। तो जितनी देर आप ज़्यादा टाइम में इसको पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा बनेगा। अब ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी, इतना मतलब इसको आपने गाढ़ा रखना है। तो चलिए अब चिकन ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। चिकन ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड प्याज ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर प्याज को मैंने इतना कुक किया है कि उसमें एक हल्का सा गोल्डन कलर जो है वो आ गया है। और उसमें मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड किया है, और चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स करके कलर तब्दील होने तक पकाया है। फिर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और तमाम इंग्रेडिएंट्स को 15 से 20 सेकंड के लिए मैंने जो है ना वो फ्राई किया है। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। जी तो अब बारी आती है कुछ ड्राई स्पाइसेस की। ड्राई स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करके अच्छे से कुक किया है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर ऐड किए हैं, और इन्हें मिक्स कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और उसे मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसे इतना कुक किया है कि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है, और चिकन जो है वो आपका बिल्कुल पक चुका है। तो चलिए रेसिपी का थर्ड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैंने एक बड़े पैन में
तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी लिया है। साथ ही मैंने उसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने उसमें घी ऐड किया है। यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैंने पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही मेरा पानी बॉयल हुआ है, मैंने इसमें 1 पैकेट स्पैगेटीज़ का ऐड कर दिया है। और आप किसी भी ब्रांड की स्पैगेटीज़ जो है वो ले सकते हैं। अब स्पैगेटीज़ को मैंने तकरीबन 12 से 13 मिनट कुक किया था और कुक करने के बाद मैंने इसको अच्छे से छान लिया था। और स्पैगेटीज़ को मैंने पानी से वॉश कर लिया था ताकि मेरी स्पैगेटीज़ जो हैं वो आपस में जुड़े ना। जी, तो अब स्टार्ट हो रहा है हमारी रेसिपी का फाइनल स्टेप, जिसमें हम चिकन खाउसे को जो है वो सर्व करेंगे। सर्विंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने एक प्लेट में सबसे पहले स्पैगेटीज़ ली हैं और उसमें मैंने बेसन करी ऐड की है और साथ ही मैंने उसमें चिकन करी भी ऐड कर दी है। अब उसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें मैंने फ्राइड अनियन यूज़ किए थे, लेमन यूज़ किया था, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड चिलीज़, चॉप्ड टमाटोज़ और कुछ मैंने स्नैक्स जो हैं वो ऐड करके उसको सर्व कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी किसी भी किस्म के स्नैक्स ले सकते हैं। फ्राइड गार्लिक ले सकते हैं। दावत के लिहाज से ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ ऐसी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।